बिलाखिर वो हस्ती जिसे देख के मेरे दिल में बहार आ जाती है वो यहाँ है। वजारत की मुबारकबाद कबूल कीजिए वजीर मोहतरम। ये मुझे मुखलिसाना नहीं लगा। आपकी तख्त नशीनी से खुशी हुई, लेकिन ये फतह मेरे लिए नहीं है। परिंदे मुझे खबर दे देते हैं। फिक्र ना करो, अगर तुम ना होती तो तुम्हारी जगह कोई और होता। इजाजत हो तो मैं अपनी आजादी के कागजात मांग सकती हूँ आपसे। तुम ये अचानक सब कुछ छोड़कर चली जाओगी शम्सा? अब यहाँ रुकने के लिए कोई वजह नहीं। तुम्हारी इन सब बातों से दिल बैठ जाता है मेरा। कल की ही बात लगती है, जब तुम आई थी यहां मुझे लगा कि ये लड़की पागल है और तुम वैसी ही निकली। कौन अपने आप को किसी और के लिए कैदी बनाता है? इन माँ बेटियों को आजाद कर दीजिए और इनके बदले मैं आपकी गुलामी कबूल करती हूँ। इनके लिए पूरे साल गुलामी करूंगी। वक्त खत्म होने पर यह मुआहदा भी खत्म हो जाएगा और आप आजाद कर देंगे मुझे। मंजूर है आपको? यूं तो मेरे पास इख्तियार है कि बगैर किसी शर्त के तुम्हें रोक लूं यहां। तो फिर मैं क्यों कबूल करूं तुम्हारी शर्त? मेरे माथे पर मेरी पहचान है। जो मेरी बात से सबक ना सीखे वो आकर मेरी पेशानी पर अपना मुकद्दर पढ़ ले। मैं मुसीबत में हूं, अक्लमंद हो अगर तो दूर रहो। ये सुल्तान मिस्र के शयान शान नहीं कि वो अपनी नेमतों की कद्र करने के बजाय धमकियों से काम ले। तुम इतनी जल्दी खफा मत हो शम्सा। मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आई। मैंने अफसरान को, वुज़रा को, मुख्तलिफ दियार में बहुत से लोगों को जाना है, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा कौल फेल का इतना पुख्ता इंसान कभी नहीं देखा। लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे चेहरे पर गुरूर और तकब्बुर की एक झलक तक नहीं देखी। कहते हैं कि ज़हीन लोग दरिया की तरह गहरे होते हैं। तुम्हें देखकर ऐसा ही लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपना वादा पूरा करेंगे। आपने हमेशा खुशी से मेरी दरख्वास्त तस्लीम की है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं, लेकिन अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। मैं जल्द ही यहां से रवाना होना चाहूंगी। तो क्या तुम जाने से पहले आखिरी बार नगमा नहीं सुनाओगी? मुझे विजारत मिली है, इसी खुशी में एक तकरीब का एहतमाम कर रहा हूं। उम्मीद है कि मेरी दावत रद्द नहीं करोगी और फिर तुम आजाद हो। आपके हुक्म की तामील की जाएगी मोहतरम वजीर। आइए। अमीर सलाहुद्दीन आपसे मिलना चाहते हैं। अमीर सलाहुद्दीन मिलना चाहते हैं? किस लिए? क्या बात करना चाहते हैं वो मुझसे? ये मैं नहीं जानता। ठीक है, मैं आ रही हूं। इबेलियन के लॉर्ड होक खुदावन के एक सच्चे पैरोकार थे। अपनी कौम की फलाह के लिए वो हमेशा कोशा रहे।
वो अपने अवाम की सलामती के जामिन थे। खुदावंद उनकी मोहतरम रूह को सुकून दे। आमीन। आमीन आमीन। क्या आपके शौहर को अपने अजीज दोस्त के जनाजे पर मौजूद नहीं होना चाहिए था? जरूरी काम से जाना पड़ा छोड़ के। फिर तो यकीनन बहुत अहम मामला होगा, वगरना वो अपने